स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे देश की आर्मी में पैरा कमांडोज और एक IAS ऑफिसर के बीच में क्या अंतर है। दरअसल दोस्तों वैसे तो मैंने ऑलरेडी ही इसके ऊपर वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको आर्मी और IAS ऑफिसर के बीच में अंतर बताया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी पैरा कमांडो और IAS ऑफिसर के बीच में अंतर। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले IAS की। जैसे कि आप जानते हैं कि IAS का एग्ज़ाम UPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और एक IAS ऑफिसर जो होता है देश और समाज में काफ़ी सम्मान लेता है। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए UPSC द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठना होता है और उन्हें पास करना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम पैरा कमांडो की बात करें तो दरअसल दोस्तों पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैरा कमांडो होते क्या हैं। दरअसल पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले और इन सभी के लिए तैनात किया जाता है। और इनकी दो तरीके से भर्ती होती है, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जवानों को सिविल सर्विस में आर्मी रैली द्वारा भर्ती की जाती है। आर्मी रैली पैराशूट कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु में कराई जाती है तथा वहां पर चयनित कैंडिडेट को पैरा कमांडो की ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है। तो इनकी तो ट्रेनिंग और इनका जो होता है वो इस तरह से होता है। और एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको UPSC का एग्जाम देके प्री मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में आप एक IAS ऑफिसर बनते हैं। लेकिन पैरा कमांडो बनना दोस्तों बिल्कुल आसान नहीं है। वैसे तो मैं जानती हूँ इन दोनों के बीच में अंतर करना तो बिना सर पैर की बातें होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे कि पैरा कमांडो और एक IAS ऑफिसर के बीच में क्या अंतर है। दोस्तों ये आप जान जाएंगे हमारे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के वीडियोस देख के, या फिर आप जान जाएंगे हमारे IAS ऑफिसर कैसे बने की वीडियोस देख के। आपको पता चल जाएगा कि पैरा कमांडो बनना कितना मुश्किल है और एक IAS ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको दिमाग के साथ साथ आपके शरीर का भी सही होना ज़रूरी है। आपको बहुत पावरफुल होना चाहिए। लेकिन एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको सिर्फ दिमाग की लड़ाई लड़नी होती है, कोई फिजिकल लड़ाई आपको इसमें नहीं लड़नी होती है। पैरा कमांडो जो बनने के लिए आपको देश के लिए पूरा झुकना पड़ता है, अपने देश के लिए अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको इतना कुछ खास नहीं करना पड़ता है। आपको सिर्फ आप IAS ऑफिसर जब बनते हैं तो आप सरकार और जनता के बीच की कड़ी कहलाते हैं, लेकिन जब आप एक पैरा कमांडो बनते हैं आप पूरे देश की कड़ी कहलाते हैं। आपके ऊपर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जहां एक तरफ पैरा कमांडोज का कार्य होता है देश की सुरक्षा करना, वहीं IAS ऑफिसर का काम होता है उनके लिए कुछ कार्य करना, जनता के लिए कार्य करना। और एक जो पैरा कमांडो होता है वो जनता की सुरक्षा का कार्य करता है। IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग की लड़ाई लड़नी होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, एग्ज़ाम्स देने होते हैं। लेकिन एक पैरा कमांडो आप तभी बन सकते हैं जब आप ऑलरेडी या तो आर्मी में हो, जिसमें कि आपको प्रमोट किया जाता है। आपकी ट्रेनिंग्स होती है, काफ़ी 60 दिनों तक की एक कठिन ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको ना सोने दिया जाता है ना खाने दिया जाता है। आपको जो भी मिलता है थोड़ा बहुत मिलता है और उसके बाद कहीं जाकर आप एक पैरा कमांडो बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग के वीडियो में बताया था कि एक पैरा कमांडो 100 में से सिर्फ कोई एक ही इंसान होता है जो कि पैरा कमांडो की पोस्ट तक जा पाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि इनकी सैलरी के डिफरेंस की। तो वैसे तो नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी अगर मैं बात करूं तो पैरा कमांडो को 7वें वेतन आयोग में बढ़कर अफसर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह तथा JCO और अन्य रैंक्स के लिए 17,300 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अलावा पैरा कमांडो को कुछ अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी ही बात कर ली है। और बात करें एक IAS ऑफिसर की सैलरी की तो दोस्तों एक IAS ऑफिसर को 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। साथ ही उन्हें कई तरीके के और अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं। दोस्तों बात करें कि इनके पावर की तो दोस्तों IAS ऑफिसर को जो है सरकार के आदेश के द्वारा ही कार्य करने का अधिकार होता है। उसे गवर्नमेंट के ही रूल्स को, गवर्नमेंट के ही अधिकारों को मानना होता है। लेकिन पैरा कमांडो के साथ ऐसा नहीं है। पैरा कमांडो को जो उनके सीनियर्स ऑर्डर देते हैं उन्हें उसे फॉलो करना होता है, क्योंकि देश की सुरक्षा का कार्य करते हैं।
पैरा कमांडो जो है वो स्पेशल ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान, विदेश में आतंकी सुरक्षा और विद्रोह को कुचलने जैसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कुछ इनमें मेजर सा डिफरेंस जो कि मुझे लगता था कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। वैसे तो इनका डिफरेंस का करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि एक आईएएस ऑफिसर बनना कितना मुश्किल है और एक पैरा कमांडो बनना कितना मुश्किल है। इन दोनों की मुश्किल कड़ी के बीच में अंतर कितना करना मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा की गई ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ आप तक एक ऐसी नॉलेज पहुंचा रही हूं जो मुझे लगता है कि आपका जानना ज़रूरी था कि एक पैरा कमांडो में डिफरेंस क्या होता है और एक आईएएस ऑफिसर में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस होता है, करते तो ये दोनों काम देश के लिए ही है, हमारी सरकार के लिए ही है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही ये कार्य करते हैं, किंतु इनमें से किसके पास ज़्यादा पावर्स होती है, किसके पास कम पावर्स होती है और इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, आज की वीडियो में मैंने छोटी सी एक कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा की गई ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए या फिर किसी प्रकार का कोई भी आपका ओपिनियन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।